क्यों है वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे हुक्मरान ठीक है। आप इंडिया को कंपेयर करें लिटरेसी रेट में, वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, इधर जो हुक्मरान है वो गद्दार हैं, चोर हैं। हम एफर्ट करते हैं मांगने में, तो हम मांगने में सबसे नंबर 1। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हम नहीं पहुँचेंगे, हम दुनिया के बहुत पीछे रहे। तो मोहसिन पाकिस्तान थे, हम लोगों ने उनके साथ क्या किया? तो पाकिस्तान का जो झंडा है वो हमेशा मीनारे पाकिस्तान पे लहराया जा सकता है, चांद पे बिल्कुल नहीं। अगर जवाब देंगे यहाँ दूसरे दिन यहाँ ही से मुझे उठा के ले जाएंगे। इंडिया चांद पे चला गया है, पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे, वो इतना आगे कैसे निकल? उसकी वजह कि उसके जो हुक्मरान हैं या उनकी आवाम है ना, उनकी तवज्जो है अपने मुल्क की तरफ, ना तो हमारी आवाम की तवज्जो है अपने मुल्क की तरफ, तो ना ही जो है ना हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी। इंडिया ने सुना है कि चांद पे जाके अपना झंडा लहराया है, तो पाकिस्तान ने तो अभी तक झंडा नहीं लहराया, लेकिन पाकिस्तान के पास झंडा है, उस बारे में क्या कहेंगे? बात ये कि इस मुतल्लक मैं इतनी सी बात ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा मुल्क है ना, एक सोने की चिड़िया है, इसमें हर चीज़, हर जितनी भी अल्लाह पाक की नेमतें हैं ना सब पाई जाती हैं। शायद इंडिया में भी वो चीज़ें ना होंगी जो हमारे पास है। सब कह रहे हैं कि इंडिया ने चांद पे जो झंडा लहराया, पाकिस्तानियों के पास तो झंडे पे चांद है। बात ये, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, आप उस बात को भी समझें। हमारे मुल्क में हर चीज़ पाई जाती है, अल्लाह पाक की हर नेमत है। इंडिया के पास वो नेमत नहीं होगी जो हमारे पास है। उससे पहले हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे जो है ना हुक्मरान भी ठीक नहीं है, तो हमारी आवाम भी ठीक नहीं है। अब कोयले की कानें हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ है जो उसके पास नहीं है। आपने वो गाना सुना था, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा? देखें जी, मैं तो, इंडिया ने ये गाना बनाया था, उन्होंने करके दिखाया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बात यह है कि वो इस टाइम समझ लें कि गुब्बारे में सुइयाँ मार रहा था, मारने दें, हमें तकलीफ़ हो रही है, कोई नहीं, कभी तो इन्हें अल्लाह पाक अकल देगा ना। कितना कितना 5 वक्त अजान होती है, 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है। हर नमाज, अगर पाकिस्तान में 1000 मस्जिद है ना, तो 5 वक्त हर नमाज के साथ हमारे मुल्क के लिए दुआ की जाती है, क्या अल्लाह पाक हमारे मुल्क को क़यामत दायम रखे। इस तरह होता कि नहीं? ऐसा ही है। तो लेकिन ये बात, ये दुआओं की वजह से कायम है, वरना इसमें तो वो बात नहीं है, कोई भी इसको छोड़ने वाला नहीं है। सर, इंडिया चांद पे चला गया है, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे बने थे, तो इंडिया इतना आगे क्यों है? इंडिया आगे क्यों है, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे हुक्मरान ठीक है, चाहे वो हिंदू है, जो भी अपने मुल्क के लिए तो वो बेस्ट है ना। तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो चांद पे क्या, वो कुछ बहुत ही पीछे हैं, हर एक मुल्क के पीछे हैं। वो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी पीछे है, बाकी मामलात के लिहाज से भी पीछे हैं, वैसे भी पीछे हैं। इंडिया ने जो IMF से कर्जा लिया था वो सन 1991 से बाद उसने नहीं लिया, और हम हर साल 3 अरब के लिए जो है ना वो नाक की लकीरें निकाल देते हैं, और उधार मांग के हम 8 अरब करते हैं, 8000 अरब करते हैं, ताकि हमें जो है ना वो अतमाद हमारा बहाल हो सके। वो तो बहुत आगे है ना, वो तो तीसरे नंबर पे आ जाना है ये लास्ट दिसंबर में, मैशियत के हिसाब से वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, चौथे से तीसरे पे आ गया है। पाकिस्तान एटमी ताकत बनने के बाद से अब तक कोई उन्होंने चेंजिंग नहीं की है, तो क्या पाकिस्तान को चांद पे जाना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। फ़िलहाल तो इन्होंने अपने जो मुल्क के हालात हैं वो बेस्ट करने चाहिए। ठीक है, चांद पे वो लोग जाते हैं जो जिसके पास एक्स्ट्रा कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं आगे क्या सोचूंगा। इंडिया चांद पर चला तो गया है, इंडिया चांद पे तो चला गया है, पर वो पहला सा मुल्क बन गया जो जुनूब की तरफ जो उनका रॉकेट उतरा है। हाँ जी, वो पहला बन गया जी। तो उन्होंने अपना जाके बाकायदा वहाँ झंडा लहराया, और पाकिस्तान के तो झंडे पे चांद है, तो क्या इसी पे रहेंगे? उन्होंने कोशिश की है, 3 दफ़ा वो नाकाम हुए हैं, चौथी दफ़ा वो कामयाब हुए हैं। जब हमने कोशिश ही नहीं की, हमने नाकाम कोशिश भी नहीं की। जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे पहुँचेंगे? एक टारगेट ही नहीं बनाएंगे कि हमने यहाँ पे पहुँचना है। जैसे मर्जी दौड़ लें, जितने देर तक हम टारगेट नहीं बनाएंगे कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, उस वक्त तक हम नहीं पहुँच सकते। हमने टारगेट ही नहीं बनाया अभी तक हमने नाकाम कोशिश ही नहीं की। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हम नहीं पहुँचेंगे, हम दुनिया के बहुत पीछे रह गए हैं। इंडिया जो है चांद पे चला गया है, तो पाकिस्तान अभी तक चांद पे क्यों नहीं गया? हम लोग चांद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब कुछ चल रहा है ना, वो दुनिया के लिहाज से नहीं चल रहा। कुछ हमारी सबसे बड़ी गलती तो हम लोगों के हुक्मरानों की है, ठीक है,
कि उन्होंने सिर्फ अपनी लड़ाइयों के पीछे किसी चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, ठीक है। और यहाँ पे लिटरेसी रेट आप देखें, आप इंडिया को कंपेयर करें लिटरेसी रेट में, वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो लिटरेसी रेट है वो 60% भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तालीम ज़रूरी है। तालीम ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि इंडिया वाहिद ऐसा मुल्क बन गया जिसने जुनूब की तरफ अपना रॉकेट जो है भेजा है, तो उन्होंने जाते ही वहाँ पर अपना झंडा लहराया, तो पाकिस्तान के झंडे पे चांद क्या पाकिस्तानी से पाएगा? झंडे भी नज़र आएगा। फ़िलहाल तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि स्पेस साइंसेस में हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि स्पेस साइंसेस में कोई स्पेशलाइज करवा रहा हो, ठीक है। नहीं, इस्लामाबाद में एक सेंटर है। बिल्कुल है, लेकिन आप ये देखें कि उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं या जो उनका म्यार है वो मेरा ख्याल है कम से कम भी 20-25 साल पुराना सिलेबस है जो वो पढ़ा रहे होंगे, व्हाट आई थिंक, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जिस तरह दुनिया में तेज़ी से ग्रो कर रही है, पाकिस्तान में उस तरह नहीं कर रही। हालांकि अगर हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, अगर उनको ये मौका दिया जाए तो वो टेक्नोलॉजी को इधर लेकर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, क्या उनको और मतलब वो करने के लिए, काम करने के लिए वक्त देना चाहिए था कि वो हमें इन मामलात में भी आगे लेके चले? जी देखिए ना, वो मोहसिन पाकिस्तान थे, हम लोगों ने उनके साथ क्या किया, ठीक है। मेरा तो नहीं ख्याल है कि उनके साथ कोई इंसाफ किया, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को एटमिक पावर बनाया और वाहिद इस्लामिक मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि एटमी ताकत बना है, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर कदीर ख़ान को भी एक पॉलिटिक्स का शिकार बना दिया, ठीक है। तो अगर हम अपने हीरोज़ के साथ ये करेंगे तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई तरक्की का। पता है इंडिया चांद पे चला गया है, पाकिस्तान क्यों नहीं गया अभी तक? पाकिस्तान अभी रिश्के पे है। रिक्शे में क्यों है? पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। इधर जो हुक्मरान हैं वो गद्दार हैं, चोर हैं, जो गंजे हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मुल्क बेच के खा चुके हैं, और अब ये कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसको अब तकरीबन 200 साल लगेगा तरक्की करने में। उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि 200 साल? तकरीबन ये 200 साल पीछे चला गया इंडिया से। 200 साल के बाद ही तरक्की कर पाएगा, अभी नहीं कर सकता। आप सदियां ला रहे हैं बीच में। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, इंडिया जो है उन्होंने अपना चांद पर जाके झंडा लहराया है, पाकिस्तान के झंडे पे चांद तारा है, क्या वो इसी पर ही रहेगा? वो पाकिस्तान का जो झंडा है वो हमेशा मीनारे पाकिस्तान पे लहराया जा सकता है, चांद पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है। जो हमारे हुक्मरान हैं वो खुद से पैसा लगा नहीं सकते। इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा लगा के चांद पे गए हैं, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं लगाएगा। हमारे हुक्मरान लंदन में फ़्लैट ले सकते हैं, दुबई में ले सकते हैं, अपने कारोबार कर सकते हैं, इंडिया में अपनी स्टील मिल लगा सकते हैं, और ये चांद पे कभी नहीं जा सकते। इंडिया ने गाना बनाया था ना, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, क्या वो अपनी बात करते करते उस पर पूरा उतर गए? बिल्कुल उतर गए हैं जी, जो उन्होंने बात की थी वो तो पूरा उतर चुके हैं। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कभी नहीं आ सकते। तो उनके एफर्ट से वो चले गए। हम एफर्ट्स करेंगे तो हम भी चले जाएंगे। देखिए हम एफर्ट करते हैं मांगने में, तो हम मांगने में सबसे नंबर 1 है। ऐसे ही है ना, हम एफर्ट्स कर रहे हैं मांगने में, हमें लोग मांगने में चंदा भी दे रहे हैं, भीख भी दे रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं। अब तो देना भी बंद कर। नहीं अभी मिल रहा है। जब तक ऐसे हुक्मरान रहेंगे ना तो हमें मिलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। घबराएं ना इस चीज़ से ना, आप घबराएं, मांगने के लिए बहुत कुछ मिलेगा हमें। अच्छा ये बताएं कि इंडिया ने ना, इंडिया पहला ऐसा मुल्क बन गया जो जुनूब की तरफ उन्होंने अपना रॉकेट जो है ना लैंड किया, तो उन्होंने जाते अपने मुल्क का झंडा लहराया है, उनका वहाँ पे झंडा लहराया, और हमारे झंडे पे जो है ना चांद तारा बना हुआ है, तो क्या वो उस पर ही उसी हद तक रहेगा? बेटा हम लिबर्टी चौक में 40 करोड़ का झंडा लहराते रहे हैं, आप इस चीज़ से खुश नहीं हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब देना, क्या आप इस चीज़ से खुश नहीं हैं? हाँ भी खुश हैं। अगर अवाम, आपको एक सिंपल सी बात बताइए कि जैसे एफर्ट्स करने हैं वैसा रिजल्ट मिलना है। हम अगर अवाम खुश होती तो हम आपकी राय लेने नहीं आते, ऐसे ही है। तो अब जब मुल्क हमारा इस दोराहे पे खड़ा हुआ है, चांद पर इंडिया चला गया, पाकिस्तान इस वक्त इन हालात में मौजूद है। इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा बना था, इतना दूर क्यों है पाकिस्तान इंडिया से? बेटा ये ना बड़ा मुश्किल सा सवाल है आपका, लेकिन इसका जवाब जो है ना वो और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जवाब देना चाहते ही नहीं हैं इस चीज़ का। अगर जवाब देंगे यहाँ दूसरे दिन
यहाँ से मुझे उठा के ले जाएंगे, तो बेहतर है कि आप इसको रहने दें।